कभी गौर किया है, जब हम किसी औरत को देखते हैं तो सबसे पहले हमें उसका चेहरा, उसका अंदाज, उसकी मुस्कान दिखाई देती है। वो प्यारे प्यारे वादे करती है, मीठी बातें कहती हैं, और हमें लगता है यही है वो लड़की जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं। लेकिन सच यह है कि जुबान अक्सर धोखा देती है। असली बात तो सामने आती है तभी जब हालात करवट लेते हैं। स्टोइक बुदा कहता है, औरत का असली चेहरा जानना है तो उसकी जुबान पर मत जाओ, उसके हालात पर जाओ। मतलब, तुम्हें उसे घेरना नहीं है, तुम्हें उससे बहस नहीं करनी है, तुम्हें बस खामोश रहकर देखना है, और वक्त खुद बता देगा कि उसके दिल में क्या है। याद रखो भाई, असली औरत वही है जो मुश्किल दिनों में साथ खड़ी रहती है। बाकी तो सब अच्छे दिनों की हमसफर होती हैं। आज इस वीडियो में हम वही रहस्य खोलने जा रहे हैं, वो एक मौन इम्तिहान जिससे औरत खुद बिना बोले बता देगी कि उसका चरित्र कितना मजबूत है। तो बने रहो स्टोइक बुदा के साथ, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि यहां हम वो सच बताते हैं जो लोग सुनना नहीं चाहते लेकिन सुनना जरूरी है। कभी सोचा है, प्यार की असली पहचान फूलों, तोहफों या चॉकलेट से नहीं होती। प्यार की पहचान तो उस वक्त होती है जब हालात बिगड़ जाते हैं। स्टोइक बुदा कहता है, औरत का दिल तभी समझ आता है जब उसे अपने आराम और दूसरों की सेवा में से एक चुनना पड़े। जरा सोचो, एक घर में बूढ़ी दादी बीमार पड़ जाती हैं। रात भर खांसी, दिन रात दवा और देखभाल की जरूरत। अब खेल शुरू होता है। क्या घर की बहू अपने आराम को छोड़कर सेवा करेगी, या फिर बहाने बनाएगी कि मुझसे नहीं होता, किसी और को बुलाओ? अगर वो नींद छोड़कर अपने आराम को किनारे रखकर दादी की सेवा करती है, तो समझो उसके दिल में असली करुणा है। क्योंकि त्याग करना आसान नहीं होता। औरत वही सच्ची है जो त्याग से डरती नहीं। लेकिन अगर वो मुंह फेर ले, शिकायत करे, कहे कि ये मेरा काम नहीं है, तो भाई समझ जाओ, ये औरत सिर्फ अच्छे दिनों तक की साथी है, बुरे वक्त में नहीं। गांव की लड़की रमा शादी के बाद सबकी चहेती बनी। सबको लगता था कि वो बहुत संस्कारी है। लेकिन जैसे ही उसकी सास बीमार हुई, उसने कह दिया, ये सब मेरा काम नहीं है, मैं क्यों करूं? डॉक्टर बुलाओ, नौकरानी बुलाओ, मुझे परेशान मत करो। पूरा घर टूट गया, और तभी सबको पता चला कि रमा का असली चेहरा क्या है। अब सोचो, अगर कोई अपने ही बुजुर्गों के लिए त्याग नहीं कर सकती, तो तुम्हारे लिए क्या करेगी? यही है पहला आईना जो औरत का असली चरित्र दिखा देता है। स्टोइक बुद्ध कहता है, सोने की चमक सिर्फ गहनों को नहीं, इंसान के असली इरादों को भी उजागर कर देती है। भाई, औरत का चरित्र परखना है तो उसे ऐसे मौके पर देखो जब सामने धन और लोभ रखा हो। क्योंकि अक्सर लोग कहते तो बड़े बड़े हैं, मुझे पैसों से क्या लेना देना, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब सामने चकाचौंध हो और मन के भीतर लालच उठे। सोचो, किसी लड़की को अचानक मौका मिले कि घर में कोई गलती से सोने की चूड़ियां या पैसों से भरा बैग छोड़ गया। अब देखना है, क्या वो बिना किसी लालच के उस चीज को उसके मालिक को लौटा देती है, या फिर छुपाकर रख लेती है और सोचती है कि किसी को क्या पता चलेगा। अगर वो बिना हिचक कहे, ये मेरा नहीं है, मैं इसे तुरंत लौटा दूंगी, तो भाई समझो, तुम सोने से भी कीमती हीरा पा गए हो। लेकिन अगर उसके चेहरे पर चमक आ जाए और मन में लालच, तो समझ लो उसके चरित्र की नींव हिल चुकी है। पटना का एक व्यापारी अपनी बेटी की शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था। आचार्य नुमा स्टोइक बुद्ध ने कहा, परीक्षा लो। उसने कन्या के सामने सोने की चेन और कुछ सिक्के रख दिए। कन्या मुस्कुराई और बोली, पिताजी, ये मेरा नहीं है, मालिक को लौटा दीजिए। और वहीं साबित हो गया कि उसकी नीयत साफ है। अब सोचो भाई, अगर शुरुआत में ही लालच उस औरत के मन में बैठा है, तो कल को बड़े फैसलों में वो किसे चुनेगी? तुम्हें या अपना स्वार्थ? लोभ ही वो आईना है जो दिखा देता है कि औरत प्यार में है या सिर्फ अपने फायदे में। स्टोइक बुद्ध कहता है, औरत का असली चरित्र उसके शब्दों में नहीं, उसकी नजरों और उसके बर्ताव में छिपा होता है। भाई, असली इम्तिहान यही है, जब औरत सामने वाले मर्द से कैसा व्यवहार करती है। देखो, मीठी बातें तो हर कोई कर सकता है, लेकिन इज्जत वो सिर्फ वही औरत देती है जिसके दिल में सच्चाई और मर्यादा हो। सोचो जरा, अगर एक लड़की पर पुरुष से बातचीत करती है, तो क्या वो सिर्फ जरूरत तक ही सीमित रहती है, या फिर बार बार हंसी मजाक, आंखों से इशारे
और बेवजह नजदीक आने की कोशिश करती है। अगर उसकी बातों में मर्यादा है, दूरी है और सम्मान है, तो समझ लो भाई, वो औरत सोने से भी ज्यादा कीमती है। लेकिन अगर उसकी नजरें इधर उधर भटकें और हाव भाव में हल्कापन हो, तो समझ जाओ उसका दिल उतना साफ नहीं जितना वो जताती है। राजधानी में एक युवती थी। नाम था संजना। संजना खूबसूरत भी थी और समझदार भी लगती थी। लेकिन शादी के बाद उसके पति ने देखा कि वो अक्सर पड़ोस के मर्दों से बेवजह हंसती मुस्कुराती छोटी छोटी बातें करती रहती हैं। धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आ गया और वो रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया। अब सोचो भाई, अगर औरत अपने पति के रहते हुए भी मर्यादा नहीं निभा सकती, तो क्या भरोसा कि वो तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी वफादार रहेगी। स्टोइक बुद्ध का मंत्र यही है, जिसकी नजर साफ, उसकी नीयत साफ। औरत की असली पहचान उसकी नजरों और उसके पर पुरुष के प्रति रवैये में साफ झलक जाती है। स्टोइक बुद्ध कहता है, असली रिश्ते का पता सुख के दिनों में नहीं, दुख के दिनों में चलता है। भाई, ये तो सब जानते हैं कि अच्छे वक्त में हर कोई मुस्कुराकर साथ खड़ा रहता है, लेकिन जब जिंदगी पलटवार करती है, हालात बिगड़ते हैं, वहीं औरत का असली चेहरा सामने आता है। सोचो जरा, अगर किसी मर्द का व्यापार डूब जाए, नौकरी छूट जाए या अचानक परिवार पर कोई मुसीबत आ जाए, तो औरत का असली इम्तिहान वहीं होता है। अगर वो औरत उस समय तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है, तुम्हें हिम्मत देती है, कहती है चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ, तो भाई, वो औरत ही तुम्हारा असली सहारा है। लेकिन अगर वो मुंह फेर ले, कहे तुम तो अब मेरे लिए कुछ कर ही नहीं सकते, तो समझ लो कि ये रिश्ता सिर्फ अच्छे दिनों तक ही था। दिल्ली का एक नौजवान अरमान बड़ी कंपनी में काम करता था। शादी के बाद उसकी बीवी ने हमेशा उसकी सफलता में साथ दिया। लेकिन जैसे ही अरमान की नौकरी चली गई, बीवी ने ताने मारने शुरू कर दिए। अब मैं क्यों रहूं तेरे साथ, तू तो नाकाम हो गया। कुछ ही महीनों में वो उसे छोड़कर चली गई। अरमान टूट गया, लेकिन वहीं उसे समझ आया कि असली प्यार तो मुश्किल दिनों का साथी होता है। स्टोइक बुद्ध कहता है, औरत वही सच्ची है जो आंधियों में भी साथ छोड़े नहीं, बाकी तो धूप निकलने तक की परछाइयां हैं। स्टोइक बुद्ध कहता है, इंसान का असली चेहरा तब दिखता है जब उसे दो विकल्प मिलते हैं, एक स्वार्थ का, दूसरा निष्ठा का। भाई, ये सबसे गहरी परीक्षा है। औरत का चरित्र जानना है तो देखो, जब उसे अपने आराम और तुम्हारे सम्मान में से चुनना पड़े, तो वो किस ओर जाती है। अगर वो निष्ठा को चुनती है, तुम्हारे साथ खड़ी रहती है, चाहे उसे खुद त्याग क्यों ना करना पड़े, तो समझ लो उसका दिल सच्चा है। लेकिन अगर वो हर बार अपना फायदा, अपना आराम और अपनी खुशी पहले रखती है, तो भाई, मान लो कि कल को बड़ी मुश्किल में वो तुम्हें अकेला छोड़ देगी। जरा सोचो, एक पति अपनी बीवी से कहे, अगर मैं इस काम के लिए बाहर जाऊं तो घर को संभालना मुश्किल होगा, लेकिन परिवार का भविष्य सुरक्षित रहेगा। अब देखना है कि बीवी क्या कहती है। अगर वो बोले, तुम जाओ, मैं यहां सब संभाल लूंगी क्योंकि ये हमारे परिवार के लिए जरूरी है, तो ये निष्ठा है। लेकिन अगर वो कहे, नहीं, मैं अकेली नहीं रह सकती, मेरा आराम ज्यादा अहम है, तो भाई समझ लो, कहानी यहीं खत्म है। पाटलिपुत्र का एक व्यापारी अपने व्यापार को बचाने के लिए दूर नगर जाना चाहता था। बीवी के सामने दो विकल्प थे, पति को भेजकर व्यापार बचाना या रोककर अपना अकेलापन मिटाना। बीवी ने तुरंत कहा, आप जाइए, मैं यहां संभाल लूंगी। और उसी पल साबित हो गया कि उसकी नीयत साफ और दिल मजबूत है। स्टोइक बुद्ध का मंत्र है, जहां धर्म स्वार्थ पर जीत जाए, वहां चरित्र अडिग होता है। जहां स्वार्थ धर्म को कुचल दे, वहां भरोसा कभी मत करना। स्टोइक बुद्ध कहता है, चरित्र जानने के लिए हमेशा बड़ी घटनाओं का इंतजार मत करो, छोटे छोटे इशारे ही काफी होते हैं। भाई, औरत के असली मन का पता उसके रोजमर्रा के छोटे बर्ताव से चल जाता है। उसकी नजरें, उसकी वाणी और उसकी संगत, यही सब असली आईना है। सोचो, अगर कोई औरत बात करते समय मर्यादा रखती है, नजरों में संयम है और उसकी बातें संतुलित हैं, तो समझ लो उसके दिल में पवित्रता है। लेकिन अगर उसकी आंखें हर जगह भटकती हैं, उसकी जुबान हर किसी की तारीफ में घुली रहती है और उसकी संगत हमेशा गलत लोगों के साथ है, तो भाई, ये साफ इशारा है कि उसकी नीयत उतनी मजबूत नहीं जितनी वो जताती है।
लखनऊ की सीमा नाम की लड़की अपनी मीठी बातों और हंसी से सबको भांति थी, लेकिन उसके पति ने गौर किया कि उसकी हर नजर नए लोगों की तरफ जाती है और उसके शब्द सिर्फ खुशामद से भरे होते हैं। धीरे धीरे सब समझ आ गया, वो सिर्फ दिखावा कर रही थी। यानी बड़े इम्तिहान की जरूरत ही नहीं, छोटे इशारों ने सब उजागर कर दिया। स्टोइक बुद्धा का कहना है, अगर तुम धैर्य से छोटे छोटे संकेत देखना सीख जाओ तो किसी का भी असली चेहरा सामने आ जाएगा, क्योंकि सच्चा चरित्र छुपता नहीं, धीरे धीरे टपक कर बाहर आता है। भाई, पूरी बात का सार यही है, औरत का असली चरित्र पूछने से, सवाल करने से या झगड़ने से सामने नहीं आता। उसका चरित्र तो खुद उसके कर्मों से प्रकट हो जाता है। स्टोइक बुद्धा कहता है, बस एक काम चुपचाप कर लो, मौन रहो और देखो वो किसे चुनती है, स्वार्थ या निष्ठा, आराम या सेवा, लोभ या मर्यादा। उसका चुनाव ही उसका चरित्र है। याद रखो, गलत औरत पर भरोसा करना धन खोने से बड़ा नुकसान है, और सही औरत पर भरोसा करना जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद। तो मेरे वीर, अगली बार जब जिंदगी में कोई औरत तुम्हारे साथ खड़ी हो तो उसकी जुबान पर मत जाओ, उसके कर्मों को देखो। और अगर तुम्हें ये बातें आंखें खोलने वाली लगीं तो चैनल स्टोइक बुद्धा को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम वही सच बताते हैं जो दिल को चुभता है लेकिन जिंदगी को बदल देता है।